अक्सर जब शिक्षक किसी छात्र की या छात्रा के आंसर को देखकर उनको एवेलुएट करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो हमारा ध्यान केवल उस उत्तर पर होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट पे होता है और उसके संदर्भ में जो हमारे मन में जो आदर्श आंसर बना होता है, अगर उस तरह से वो व्यक्ति वो आंसर देता है, तो हम उस बच्चे का मूल्यांकन बहुत अच्छी तरीक़ा से करते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा आंसर है। पर ये आंसर हमें उस बच्चे के संदर्भ में, उसकी सब्जेक्टिव थिंकिंग के संदर्भ में, उसके सोशल एग्जिस्टेंस के संदर्भ में कुछ तो जानकारी दे सकता है, पर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। क्योंकि जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है और जिस डोमेन से वो आदमी आया है, लड़की आई है, लड़का आया है, वो हम समझ नहीं पाते। और कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि वो आंसर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता है, तो हम उस व्यक्ति के पूरे एग्जिस्टेंस को ही उसी हिसाब से रैंक कर देते हैं। और इस चक्कर में नुकसान ये होता है कि उस बच्चे में जो क्षमता है अपने परिवार को आगे ले जाने की, अपने जीवन में कुछ सशक्ता से जीने की, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्टीरियोटिपिकल आंसर है। और उस स्टीरियोटिपिकल आंसर ना देने की वजह से उस बच्चे की जो यूनिक पर्सनालिटी है, उसको रिकॉग्नाइज करने की आंखें हमारे पास नहीं रह जाती। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम टीचर्स की यही हैबिट बढ़ जाती है और फिर और ज़्यादा हम ग्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा हम जो सब्जेक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टेंस है, बच्चों की जो यूनिकनेस है, उनकी जो पोटेंशियलिटी है, वो हमसे निलेक्ट हो जाती है। और इसमें केवल टीचर जिम्मेदार नहीं है, जो इवेल्युएशन का जो ये ऑब्जेक्टिफाइड पैरामीटर्स है, ये भी जिम्मेदार है। सिलेबस फॉर्मेशन है और बस उसमें कोई अपना इनोवेशन का स्कोप नहीं, ये भी जिम्मेदार है। तो परंतु कहीं ना कहीं इससे हम छात्र का जो एक उसकी जो आत्मा है, उसका जो क्षमता है, उसका सही मूल्यांकन करने में हम वंचित हो जाते हैं। और बल्कि गुरु तो वो है ना जिसमें जो चीज़ है नहीं उसको भी पैदा करा दे, ना कि जो आपके पास है उसका ही मूल्यांकन करे। धन्यवाद।